हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। फेब्रवरी थर्ड वीक के करंट अफेयर्स करना शुरू करेंगे हम लोग इस वीडियो से। वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज फेब 15 से लेके 21 तक के करंट अफेयर्स किए जाएंगे। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड डेवलपमेंट या फिर जो भी आईबीपीएस, एसबीआई या बाकी ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं, हर वीडियो के लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। 15 और 16 फरवरी की सबसे पहले बात करें, एक अपडेट आई है कि सीपीआई जो कि हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, सीपीआई का बेस ईयर 2024 कर दिया गया है। इससे पहले इसका बेस ईयर 2012 था, अब इसे चेंज करके 2024 कर दिया। दैट मीन्स 2024 की सीपीआई की वैल्यू को 100 लिया जाएगा। अब जो भी 25 का 26 का आने वाले टाइम का आएगा, वो इस 100 के रेस्पेक्ट में वैल्यू उसकी निकल कर आएगी। जो इस सीपीआई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फैक्ट्स हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो ये डेटा लिया गया है ना सीपीआई के लिए, वो डेटा लिया गया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से। एनएसओ ने ये सर्वे करवाया था, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है। इन्होंने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कराया साल 2023-24 का। और इस सर्वे के बाद से जो पहले 299 आइटम्स हुआ करते थे सीपीआई में, उसे बढ़ा के 358 कर दिया है। ये 358 गुड्स एंड सर्विसेज हैं। पहले जो गुड्स थी वो 259 गुड्स थे, उन्हें बढ़ा के 308 गुड्स कर दिया है। और जो पहले 40 सर्विसेज थी वो बढ़ा के 50 सर्विसेज कर दी हैं। तो 259 सॉरी 308 और 40 मिला के 358 आइटम्स हो गए हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, हमारे सीपीआई की नई बास्केट में। इसके अंदर जिन सिटीज में 25 लाख से ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन है, वहां पे 12 ऑनलाइन मार्केट प्लेस से भी डेटा लिया गया है। सीपीआई जो 2024 का बेस ईयर का बना है ना, इसके एक यूनाइटेड नेशन का जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है, उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस, ठीक है, ये दिया था। उन्होंने सीओआई सीओपी 2018 में दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस। इसको अडॉप्ट किया है हमने सीपीआई 2024 में। सीपीआई 2024 जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें 12 डिविजन्स हैं। 12 डिवीजन, 43 ग्रुप्स, 92 क्लासेस, 162 सब क्लासेस और टोटल 358 आइटम्स हैं। ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज के हैं। इसमें खास चीज ये है कि जो फूड एंड बेवरेजेस है ना, फूड एंड बेवरेजेस क्योंकि मोस्ट इन्फ्लेशन सेंसिटिव हुआ है, उसका वेटेज 36.75% है। फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज 36.75% है। हाउसिंग का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस और अदर फ्यूल का, इन सब का 17.67% है। तो ये गैस एंड अदर फ्यूल और फूड एंड बेवरेजेस, ये दोनों मोस्ट इन्फ्लेशन सेंसिटिव है। ओके, आई होप समझ आया होगा। आगे अगर बात की जाए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भारत विस्तार लॉन्च किया है। भारत विस्तार एक मल्टीलिंगुअल एआई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मल्टीलिंगुअल एआई प्लेटफॉर्म है। ये एग्री स्टैक को और जो आईसीआर के एग्री सिस्टम्स है, उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करेगा। आईएएफ की एक्सरसाइज हो रही है वायु शक्ति 2026, पोखरण में हो रही है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आईएएफ की एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। ठीक, आगे चलते हैं। इंडिया और यूके ने एक टाई अप करा है, जिसके अंदर जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, वो ब्रिटेन के ब्रिटिश फास्ट जेट के पायलट्स को ट्रेन करेंगे। जो ब्रिटिश फास्ट जेट पायलट्स है, उनको हमारी इंडियन एयरफोर्स ट्रेन करेगी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हम लोग ब्रिटेन के पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं। रिसेंटली 19th यूके इंडिया एयर स्टाफ टॉक्स हुई थी न्यू दिल्ली में। ये टॉक्स लिखा है मैंने, 19th यूके इंडिया एयर स्टाफ टॉक्स न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसके अंदर ये बात बोली गई है। परमेश शिवामणि, परवेश शिवामणि डीजी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के। ठीक है, इन्होंने वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ मेरीन जेट पावर, ठीक है, ये गोवा में इनॉग्रेट करी है। वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ मेरीन जेट पावर इंडिया, गोवा में इनॉग्रेट करी है। सेकेंड एडिशन ऑफ हाफ मैराथन हुआ है इंडियन नेवी का न्यू दिल्ली में। मड वोल्कानो, मड वोल्कानो में क्या होता है, ट्रेडिशनली जो वोल्कानोज होते हैं उसमें लावा निकलता है। मड वोल्कानो में मड निकलती है, एक तरह से की कीचड़ निकलती है। जोल टेकरी आइलैंड है डिजिलपुर में। ठीक है, डिजिलपुर कहां पड़ता है, नॉर्दर्न अंडमान में। जोल टेकरी आइलैंड है डिजिलपुर, नॉर्दर्न अंडमान में, अंडमान एंड निकोबार में। वहां पर मड वोल्केनो का इरप्शन हुआ है। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नंबर 1 आया है इंडिया। इंडिया ने 51 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर और 20 ब्रोंज जीत ली है। एशियन राइफल पिस्टल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से लेकर जो भी फैक्ट्स है
वो सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेपरेट वीडियो में। प्रधानमंत्री जी ने पीएम राहत स्कीम लॉन्च कर दी है। पीएम राहत स्कीम में है प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। इसमें 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा 7 दिन तक जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको। ठीक है। इसके अलावा पीएमजी की तरफ से कुछ और चीजें हुई हैं, जैसे 10,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 लॉन्च हो गया है। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड है जो कि जिसमें सेंटर 25% देगा और मार्केट से करीब 50% उसमें एटलीस्ट लिया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ रुपए का, सेंट्रल गवर्नमेंट 25% फंड दिया जाएगा और मार्केट में अर्बन लोकल बॉडीज जो होंगी उसको मार्केट से रेस करेंगे, जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह लॉन्च करके। आने वाले 5 साल में टोटल 4 लाख करोड़ रुपए फंड इसके थ्रू मोबिलाइज किया जाएगा। फर्दर इसी 1 लाख करोड़ के अंदर 5,000 करोड़ का जो है वो मतलब 5,000 करोड़ डायरेक्ट अमाउंट होगा और उसके साथ में क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम भी चलेगी। इसमें क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने बताया कि 4,233 सिटीज की क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव हो जाएगी। तो ये 3 चीजें आई इसमें। पीएम राहत स्कीम आई, 10,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 आया और अर्बन चैलेंज फंड के बारे में आया। ठीक है। हम लोग जब मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे आरबीआई ग्रेड बी की, वहां पे हम लोग इन तीनों स्कीम्स को और डिटेल में देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के हिसाब से। 35.76 किलोमीटर की एक अंडरग्राउंड रेलवे बन रही है नॉर्थ ईस्ट में। ये ट्रेन कहां से कहां जाएगी, टिमली हाट से चलेगी, रंगापानी, बागडोगरा, दार्जिलिंग और उत्तर दिजनापुर होते हुए किशनगंज जाएगी। 35.76 किलोमीटर की अंडरग्राउंड रेलवे नॉर्थ ईस्ट में टिमली हाट से रंगापानी, बागडोगरा, दार्जिलिंग, उत्तर दीनापुर और होते हुए किशनगंज पहुंचेगी। ये जो चिकन नेक कॉरिडोर बनता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वहां से निकलेगी। तो एक तरह से हमारी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। आसाम में कुमार भास्कर वर्मा सेतु बन रहा है। कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी में बनेगा। नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा हाईवे है जहां पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा ये तो एक हो गया, इसके अलावा 33.7 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनेगा। 33.7 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनेगा जिसमें 15.79 किलोमीटर की ट्विन ट्यूब रेल रोड टनल बन रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे से ट्विन ट्यूब रेल रोड टनल बन रही है 15.79 किलोमीटर की, जो कि नेशनल हाईवे 15 पे गोहपुर बना है उसको नुमालीगढ़ जो कि नेशनल हाईवे 715 पर है, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। 15.79 किलोमीटर की ट्विन ट्यूब रेल रोड टनल बनेगी ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे से, किसमें ये इसी 33.7 किलोमीटर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का पार्ट होगा। अमित शाह जी ने सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया है गुजरात गांधीनगर में। सीबीडीसी क्या है हमारा, आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। तो सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम, प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम के 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 साल पूरे हो गए हैं। 75,021 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा हुआ है। 75,021 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। 2 साल में 1 करोड़ हाउस होल्ड को सब्सिडी दे दी गई है अप टू 78,000 फॉर 3 किलोवाट सिस्टम। तो जिन लोगों ने 3 केवी तक का सिस्टम लगाया है उन्हें अप टू 78,000 रुपीज सब्सिडी दी गई है। 1 करोड़ हाउस होल्ड अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं। 2 साल में टोटल इसमें 75,021 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसमें। अच्छा, इस सब्सिडी के अलावा 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ भी दी गई है अंडर पीएम सूर्य घर स्कीम। रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन की केस की अगर इसके अंदर बात करें तो जो 2021 में 8,000 इंस्टॉलेशन पर मंथ हुआ करते थे वो अब 2 लाख पर मंथ हो गए हैं 2026 में। ये इफेक्ट आया है पीएम सूर्य घर स्कीम का। दैट मीन्स हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में अगर गवर्नमेंट के डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस स्कीम का लेकर आप बता सकते हो कि जो इस स्कीम का इम्पैक्ट है, जो सोलर इंस्टॉलेशन हमारे रेसिडेंशियल एरियाज में साल 2021 में 8,000 पर मंथ होते थे ऑल ओवर इंडिया, वो अब 2026 में 2 लाख पर मंथ हो गए हैं। तो कितना ज्यादा इंक्रीज आया आप देख सकते हैं। ब्राजील ने फर्स्ट टाइम एवर विंटर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। लुकास पिन्हिएरो जो उनके प्लेयर थे जिन्होंने स्कीइंग में ये मेडल जीता है। मैग्नस कार्लसन ने फेबियानो कैरुआनो को हराया है एफआईडीई फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये वाइसन हाउस में हो रही थी।
वाइसन हाउस में FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी, जिसमें मैग्नस कार्लसन ने फेबियाना कैरुआना को हरा दिया है। डेविड जे फार्बर, इन्हें हम लोग ग्रैंडफादर ऑफ इंटरनेट कहते थे, इनकी डेथ हो गई है। गीता पटनायक ओडिया सिंगर थी, इनकी भी डेथ हो गई है। 17 फेब के करंट अफेयर्स की बात करें, प्रेसिडेंट ने ओल चिक्की स्क्रिप्ट लॉन्च करी है। ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट, इसका 100 ईयर का सेलिब्रेशन हुआ है। मतलब इन्होंने ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट का 100 ईयर सेलिब्रेशन इनॉग्रेट करा है। न्यू दिल्ली में हुआ था और इसे करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ये जो ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट है ना, ये पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने क्रिएट की थी और ये संथाली लैंग्वेज के लिए थी। संथाली लैंग्वेज के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट लॉन्च की थी, बनाई थी, जिसके 100 साल पूरे होने पर हमारे प्रेसिडेंट जी ने उसका सेलिब्रेशन इनॉग्रेट किया है और सेलिब्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कराया है न्यू दिल्ली में। 2 AI लॉन्च हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। ये हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। एक है साही, एक है बौद्ध। साही है स्ट्रेटजी फॉर AI इन हेल्थ केयर। बौद्ध है बेंचमार्क ऑपरेटेड प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI। ठीक है, साही है स्ट्रेटजी फॉर AI इन हेल्थ केयर। बौद्ध BODH, ये डी लिखा हुआ है। ठीक है, बौद्ध है बेंचमार्क ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI। साही का क्या काम है? ये नेशनल फ्रेमवर्क है, नेशनल फ्रेमवर्क गाइडिंग एथिकल सेफ एंड एविडेंस बेस्ड AI डिप्लॉयमेंट। हेल्थ के लिए बात हो रही है सारी। और बौद्ध जो है ये IIT कानपुर ने बनाया है और ये भी इंडिया AI समिट में दोनों चीजें लॉन्च होंगी। जो AI इंडिया समिट हो रहा है न्यू दिल्ली में, वहां पे लॉन्च होने के लिए। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के। तारिक रहमान। एक डेटा आया है जिसमें बताया जो हमारा अभी का शुगर का सीजन था अक्टूबर से सितंबर, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अक्टूबर से सितंबर, मतलब जो 2024 की अक्टूबर से 2025 की सितंबर तक का, ये जो शुगर एक्सपोर्ट है ये 2 लाख टन से भी ज्यादा हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा शुगर हमने यूएई को एक्सपोर्ट करी है। यूएई हमारा टॉप डेस्टिनेशन निकल कर आया है। उसके बाद अफगानिस्तान और फिर जिबौटी और फिर भूटान। ये हमारे टॉप 4 शुगर डेस्टिनेशन है। यूएई, अफगान, जिबौटी और भूटान। ओके, आगे चलते हैं। भव्य भारत भूषण अवार्ड। भव्य भारत भूषण अवार्ड ये सदगुरु जग्गी वासुदेवा जी ने दिए हैं कोयम्बटूर में। जग्गी वासुदेवा जी ईशा फाउंडेशन चलाते हैं। ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में है, जो कि कावेरी रिवर के प्रोटेक्शन के लिए थी, उसकी कंजर्वेशन के लिए थी। उन्होंने भव्य भारत भूषण अवार्ड दिए हैं। ठीक है, अब ये किन किन को मिले हैं? जैसे एन राजम जी को मिला, जो कि वॉयलिनिस्ट थे। एस किरण कुमार जी को मिला, जो कि पुराने हेड थे या फिर एक्स हेड थे इसरो के। इन लोगों को भव्य भारत भूषण अवार्ड दिए गए हैं। 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ है बेंगलुरु में। 6th एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। अब इसमें क्या क्या आया? इसमें हैमर की बात की गई है। हैमर एक एयर टू सरफेस वेपन है जो हमको फ्रांस के थ्रू मिलेगा, हेल्प मिलेगी उससे। इसके अलावा 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील साइन हुई है, जिसमें 114 राफेल जेट्स हमें मिलेंगे। 3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल जेट्स हमें मिलेंगे फ्रांस से, जिसमें 18 तो फ्रांस से डायरेक्ट आ जाएंगे। बाकी जो 96 हैं वो इंडिया में ही बनेंगे, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। फ्रांस से हमें हेल्प मिलेगी उन्हें इंडिया में बनाने में। राजनाथ सिंह जी जो हैं, इन्होंने मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी बेंगलुरु में लॉन्च करी है। बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जहां पर ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है। मिलान मिलान एक एक्सरसाइज होती है, मिलान 2026। इसके लिए पूरी मिलान विलेज रेडी कर दी गई है इंडियन नेवी की तरफ से। कहां पर हो रही है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की नेवल एक्सरसाइज है मिलान। जब विशाखापट्टनम की बात कर रहे हैं तो समुद्र में कहां पर होगी? बे ऑफ बंगाल में होगी। BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन 2025 बनी है स्मृति मंधाना। पारस डोगरा ये जम्मू कश्मीर के रणजी के कैप्टन है। ये फास्टेस्ट बॉलर हो गए हैं, सॉरी फास्टेस्ट बैटर हो गए हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। ये फीट इन्होंने 147th इनिंग्स में हासिल करी है। पारस डोगरा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है DFS, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ रूपे डेबिट कार्ड एंड लो वॉल्यूम भीम UPI P2M इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, उन्होंने 2 चीजें लॉन्च करी। क्या? सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ रूपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम UPI P2M इंसेंटिव स्कीम। 2 चीजें लॉन्च हुई हैं। ये एक चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज हुआ है 2026 में, उसमें ये चीज बताई गई है। तो इसमें जो इंसेंटिव स्कीम है ना, इंसेंटिव स्कीम में बताया गया है कि 2021-22 से लेकर 2025 तक जो हमारे डिजिटल पेमेंट्स थे वो एक्सलरेट हुए हैं। एक्सलरेट डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन, रिड्यूस कैश डिपेंडेंस एंड फॉर्मलाइज रूटीन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
ये इंसेंटिव स्कीम का इम्पैक्ट आया है। लोगों ने बताया कि 57% लोगों ने यूपीआई को प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट बताया। कैश को सिर्फ 38% लोगों ने बताया। 65% यूजर्स ने बताया वो मल्टीपल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर डे करते हैं। 90% यूजर्स ने बताया कि उनका कॉन्फिडेंस यूपीआई में बढ़ गया है, इसलिए एटीएम के ट्रांजैक्शंस उनके कम हो गए हैं। 94% स्मॉल मर्चेंट्स ने यूपीआई अडॉप्ट कर लिया है, जिससे उनकी सेल्स 57% बढ़ गई है। पूरी एक रिपोर्ट है, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई P2M इंसेंटिव स्कीम। इस रिपोर्ट के दो पार्ट है, रुपे डेबिट कार्ड का सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट और भीम यूपीआई का जो इंसेंटिव स्कीम का पार्ट था वो कहाँ पे बताया गया। चिंतन शिविर 2026 में इसको लॉन्च किया गया। चिंतन शिविर कब हुआ, कहाँ हुआ, ये आगे मैंने किसी और डेट के करंट अफेयर में बताया हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने IIM कोझिकोड के साथ में टाई अप करा है कि जो बैंक की सीनियर लीडरशिप है उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराने की, ठीक है, टेलर्ड मेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। प्रसन्ना कुमार डी ये 74th प्रेसिडेंट बने हैं ICAI के। साल 2026-27 के लिए एक साल के लिए इन्हें बनाया गया है। और इनके साथ में मंगेश पांडुरंग किनारे जी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ICAI के। ओके, आगे चलते हैं। IOB वाली न्यूज पिछली स्लाइड वाली है, प्रसन्ना कुमार डी वाली न्यूज पिछली स्लाइड की है। दीपक गुप्ता जी CMD बने हैं गेल इंडिया लिमिटेड के। आंद्रे ग्यूरोव ये इंटरिम PM बने हैं बुल्गारिया के, ठीक है। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, सोफिया। करेंसी क्या है, लेव। इसको आप हमेशा ऐसे बोलेंगे, बुल्गारिया सोफिया लेव, ठीक है। अच्छा, जो प्रेसिडेंट है बुल्गारिया की वो है इलियाना मेलिनोवा लोटोवा। इसके अलावा जो आंद्रे ग्यूरेव थे ये DG थे बुल्गारियन नेशनल बैंक के, मतलब बुल्गारियन नेशनल बैंक के डेप्यूटी गवर्नर। जैसे हमारा RBI है इंडिया का सेंट्रल बैंक, बुल्गारिया का सेंट्रल बैंक BNB है। IIT बॉम्बे ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करा है। कोलंबिया IITB सेंटर बनेगा, मतलब कोलंबिया IIT बॉम्बे सेंटर बनेगा सेंटर ऑफ AI फॉर मैन्युफैक्चरिंग। IIT बॉम्बे में बनेगा कोलंबिया IIT बॉम्बे सेंटर ऑफ AI फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आगे चलते हैं। 18 फरवरी के करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे पहले तो S रामाकृष्णा परमहंस जी थे, उनकी जयंती मनाई जाती है, जो कि एक सेंट हुआ करते थे। NHAI ने बोला है कि B कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। 2026-27 में 40 लाख ट्रीज लगाए जाएंगे, फ्लावरिंग ट्रीज लगाए जाएंगे, ताकि ईयर राउंड पॉलिनेशन होता रहे और हाईवेज के अलॉन्ग फूल खिले रहे। उस 40 लाख ट्रीज में से 60% जो है B कॉरिडोर्स के नाम पे बनाए जाएंगे। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 81,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि नीति आयोग मैरीटाइम विजन 2030 का पार्ट है। नीति आयोग मैरीटाइम विजन 2030 का पार्ट है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल दे दिया है 81,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, टाउनशिप बनेगी, और 450 MVA का गैस और सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 81,000 करोड़, नीति आयोग मैरीटाइम विजन 2030, NGT अप्रूवल, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, टाउनशिप, 450 MVA गैस एंड सोलर पावर प्लांट। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो जेंडर बजट है हमारा, जेंडर बजट 5.01 लाख करोड़ का हो गया है, जो कि पिछली बार के मुकाबले 11.5% अप्रोक्सीमेटली 11.55% का इंक्रीज है। यूनियन बजट का 9.37% एलोकेशन जेंडर बजट के नाम पे किया गया है। इसमें 53 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और 5 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड है। जेंडर बजट हमें बताता है कि विमेन डेवलपमेंट के लिए, विमेन सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो अलग से कुछ जेंडर बजट के नाम से नहीं है, बट विमेन्स की लाइवलीहुड बेटर करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने कितना खर्चा करा है, टोटल सारी स्कीम, सारा बजट मिला के, वो आपका जेंडर बजट के नाम से जाना जाता है। डैमवे DEMWE है ये, ठीक है। डैमवे लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट है लोहित नदी पर। इसे 11 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, NGT से एक्सटेंशन मिला है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर है डैमवे लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फर्स्ट एवर क्लाइमेट वीक मनाया गया है मुंबई में। मुंबई में फर्स्ट एवर मुंबई क्लाइमेट वीक मनाया है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में बनाया गया है, ठीक है। इसको प्रहलाद जोशी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला है कि 1 लाख एडिशनल सोलर पंप दिए जाएंगे अंडर PM कुसुम। PM कुसुम स्कीम के अंदर 1 लाख एडिशनल सोलर पंप दिए जाएंगे। यह बात प्रहलाद जोशी जी ने बोली है। कहाँ बोली है? मुंबई क्लाइमेट वीक में। मैक्लियोडगंज जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल जो है फायर हॉर्स ईयर की बिगिनिंग होती है, जो कि तिब्बतियन कैलेंडर है।
तो लोसर फेस्टिवल से फायर हाउस कैलेंडर जो कि तिब्बतन कैलेंडर है उसको शुरू किया जाता है। इंडिया का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये वेमगार्ड कर्नाटका में बन रही है। प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी वेमगार्ड कर्नाटका में। इसमें 10 एयरबस बनाई जाएंगी, ठीक है। H125 हेलीकॉप्टर पर ईयर बनाए जाएंगे। H125 हेलीकॉप्टर पर ईयर बनाने का इसका टारगेट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, HORMUZ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान में है, इसे टेम्पररी शटडाउन कर दिया गया है। एयरटेल मनी को टाइप 2 नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है आरबीआई से। एनडी का मतलब है नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है एयरटेल मनी को। इंडियन ओवरसीज बैंक ने बोला है कि ये ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट की फैसिलिटी दे रहे हैं। डेथ क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा अब। ये बात इंडियन ओवरसीज बैंक ने बोली है। अडानी पोर्ट्स ने और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने मिलकर टाई अप करा है। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने मॉर्सील एफओएस, मॉर्सील फॉस के साथ टाई अप करा है। क्या टाई अप है? टू बूस्ट इंडिया यूरोपियन ट्रेड वाया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड को बूस्ट किया जाएगा। ये टाई अप हुआ है अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का मॉर्सील फॉस से, ठीक है। ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसे आईएमईसी भी कहा जाता है। तेजस्विन शंकर ने गोल्ड जीता है मेंस हेप्थालॉन में। मेंस हेप्थालॉन एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही थी जो कि तियानजिन चाइना में थी। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप तियानजिन चाइना में, उसमें तेजस्विन शंकर ने मेंस हेप्थालॉन में गोल्ड जीता है। प्रवीणा देशपांडे जी, ये एक एक्ट्रेस थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। डीबीएस बैंक ने वीजा के साथ टाई अप करा है एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च करने का, जिसमें वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। डीबीएस बैंक ने वीजा के साथ टाई अप करा है। गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडिया का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में बनेगा। इंडिया का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में बनेगा। राशिद खान एक अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। ये फर्स्ट T20 प्लेयर हो गए जिन्होंने 700 विकेट्स लिए हैं, ठीक है। दिल्ली में मैच हो रहा था T20 वर्ल्ड कप का अगेंस्ट यूएई, जिसमें राशिद खान ने ये फीट अचीव किया। टीआरएआई ने बोला है कि उन्होंने अपना डू नॉट डिस्टर्ब और माई स्पीड इन दोनों ऐप्स को अपग्रेड किया है। गैलेक्सी आई एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। इन्होंने इसरो की आर्म एनएसआईएल के साथ डेटा रीसेलर पार्टनरशिप का टाई अप किया है। गैलेक्सी आई ने डेटा रीसेलर पार्टनरशिप का टाई अप किया है। यूएस यूएस ने फर्स्ट एवर एयरलिफ्ट ऑफ माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर करके दिखाया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने दिखाया है, प्रूव किया है कि दे कैन एयरलिफ्ट अ माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पिटॉन डे ला फोर नॉइज, ये PITON है, पिटॉन डे ला फोर FOURNOISE फोर नॉइज। ये एक वॉल्केनो है जो कि रियूनियन आइलैंड पर है। रियूनियन आइलैंड ये इंडियन ओशन में फ्रेंच आइलैंड है, ठीक है। इंडियन ओशन के वेस्ट में पड़ता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में। इसमें 2026 में ही सेकंड टाइम इरप्ट हुआ ये। तो इट्स द सेकंड मंथ ऑफ 2026 और ये 2 बार इरप्शन इसमें ऑलरेडी हो चुका है। गुजरात ने बोला है कि वुमेन अब नाइट शिफ्ट में वर्क कर सकती हैं। गुजरात में रिसेंटली बजट आया था, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट करे हैं। ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अमेंडमेंट होता है जिसके अंदर बोला गया कि नाउ वुमेन कैन वर्क इन नाइट शिफ्ट। इंडिया में फर्स्ट एवर हाई स्पीड इंडिया ने फर्स्ट एवर हाई स्पीड फेरी मालदीव्स को गिफ्ट की है। इंडिया ने मालदीव्स को फर्स्ट एवर हाई स्पीड फेरी गिफ्ट करी है जो कि रज्जे ट्रांसपोर्ट लिंक है, ठीक है। रज्जे ट्रांसपोर्ट लिंक बनेगा फाफू से धालू एटॉल्स तक, फाफू से धालू एटॉल्स। जो टोटल प्रोजेक्ट है उसमें इंडिया 12 फेरीज देगा मालदीव्स को, जिसमें से पहली ये फेरी दी गई है। इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स बनी है अंडर विजन 2035। इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स विजन 2035 में बनी है, जिसमें 7,453 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग है। 4,753 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग। इंडिया और फ्रांस की बात करें तो दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, ये एम्स न्यू दिल्ली में बनेगा। एम्स में बनेगा इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, ठीक है। ये रश 2026 टॉक्स हुई थी, उसके अंदर ये बात हुई है। जेपी नड्डा जी और इमैनुअल मैक्रोन ने इस चीज को टाई अप किया है। आरबीआई ने बोला है कि जो भी ओटीसी डेरिवेटिव होंगे, ओटीसी डेरिवेटिव एज इन ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? फॉरवर्ड्स होते हैं और करेंसी फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और करेंसी होते हैं, जो करेंसी ऑप्शंस होते हैं।
डेरिवेटिव वाला वीडियो है आरबीआई ग्रेड बी का, वहां पे ज्यादा डिटेल में बताया गया है। जो भी ओटीसी डेरिवेटिव ट्रेड्स होंगे उनमें यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर लगेगा। यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर दैट इज यूटीआई। ये 52 कैरेक्टर्स का कोड होगा और इसके अंदर ऑलरेडी एलईआई जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है ये ऑलरेडी इस 52 कैरेक्टर कोड के अंदर ही होगा। और इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन सीसीआईएल को रिपोर्ट होती थी वो एज इट इज सीसीआईएल को रिपोर्ट होती रहेंगी। ये नियम कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2027 से। मुंबई द अर्थ शॉट प्राइज 2026 होस्ट कर रहा है। ठीक है, प्रिंस विलियम ने 2020 में ये प्राइज फाउंड किया था, अर्थ शॉट प्राइज। ये मुंबई में जो क्लाइमेट वीक हो रहा है उसी के अंदर इसको होस्ट किया जाएगा। निखिल कामत ये ज़रोधा नाम की कंपनी के को फाउंडर हैं। ये फोर्ब्स 2025 लिस्ट ऑफ रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर्स आई है, उसमें इनकी नंबर 20 है। टॉप 10 में कोई इंडियन बिलियनर नहीं है। टॉप 20 में एक ही इंडियन बिलियनर है जो कि रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज है, उसमें 20th नंबर पर है मिस्टर निखिल कामत। एलएनटी ने एनवीडिया के साथ टाई अप करा है, इंडिया का पहला गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री लगाएगा। कहाँ लगाएगा अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, ये एआई इंडिया समिट के अंदर हुआ है। एलएनटी ने एनवीडिया के साथ टाई अप किया है। इंडिया इंडिया ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। 250946 प्लेजेस लिए गए हैं 24 घंटे में। एआई समिट में ही ये हुआ है। 250946 प्लेजेस फॉर रेस्पॉन्सिबल एआई यूज। 24 आवर्स में इतने ज्यादा प्लेजेस लिए गए हैं। वॉइसएरा वॉइसएरा एक ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक है। ठीक है, ये भाषणी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेगा। वॉइसएरा ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक विच इज गोइंग टू डेब्यूटेड ऑन भाषणी प्लेटफॉर्म। गूगल ने बोला है कि 5 साल में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा अंडर अमेरिका इंडिया कनेक्ट। अमेरिकन इंडिया कनेक्ट के अंदर गूगल 5 साल में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में जम्मू कश्मीर ने बंगाल को हरा के जीत लिया है। कल्याणी में ये मैच हो रहा था। जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइम इन अप्रोक्सीमेटली 66 ईयर्स ये मैच जीती है, मतलब फाइनल जीती है, रणजी ट्रॉफी विनर बनी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है कि ये इंडियन नेचुरल गैस के फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके लिए सेबी का अप्रूवल मिल गया है। इंडियन नेचुरल गैस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लोग अब उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आरबीआई ने नई गाइडलाइन दी है, उसके अंदर क्या बोला है, जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है उसकी लिमिट $1 बिलियन कर दी गई है। या तो $1 बिलियन या फिर 300% ऑफ द नेटवर्थ। पहले ये लिमिट $750 मिलियन थी, अब ये $1 बिलियन कर दी गई है और इसके लिए मिनिमम मैच्योरिटी 3 साल की होगी। 16th फाइनेंस कमीशन ने एक सजेशन दिया है जो कि एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के लिए जो ग्रांट थी वो 230% बढ़ गई है। फाइनेंस कमीशन को हम लोग आरबीआई के लिए आरबीआई के इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में सेपरेटली पढ़ेंगे, डिटेल में पूरा पढ़ेंगे 16 फाइनेंस कमीशन में क्या क्या है। फिलहाल हमारे करंट अफेयर की न्यूज यही है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो मतलब पैसा देना होता था वो 230% बढ़ गया है। यूनियन कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपीस का अर्बन चैलेंज फंड बनाया है, पीछे भी हमने इस न्यूज को पढ़ा था, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये न्यूज वही है। ओम बिरला जी जो बांग्लादेश के पीएम बने हैं उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे। आईआईटी मद्रास का एक ग्रुप है बोधन एआई। बोधन एआई भारत एजू एआई स्टॉक बना रहा है। भारत एजू एआई स्टॉक बन रहा है बोधन एआई पर। इसमें एनसीईआरटीज और सीबीएसई की बुक को अपलोड किया जाएगा। आईएनएस तरंगिनी आईएनएस तरंगिनी 2 एक्सरसाइज में पार्ट करेगा। ये हमारा नेवी शिप है जो मिलान 2026 एक्सरसाइज हो रही है विशाखापट्टनम में, वहां पर भी, और आईएफआर 2026 में भी आईएनएस तरंगिनी पार्टिसिपेट करेगा। रॉबर्ट डुवाल एक्टर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। 20 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, जिसकी थीम थी रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया गया है। इसकी थीम थी रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस कानपुर में इनॉग्रेट करा है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस पीएम सेतु स्कीम के अंडर ये किया गया है, जो कि कानपुर में एक एनएसटीआई है। एनएसटीआई में ये बनेगा। सर्वम एआई बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। इन्होंने सर्वम केज नाम के स्पेक्टिकल्स दिए हैं। ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, 2 लोगों ने मिलकर कंपनी खोली है, प्रत्यूष कुमार और विवेक राघवन। एआई समिट में इन्होंने सर्वम केज नाम के गॉगल्स लॉन्च करे हैं, स्पेक्टिकल्स लॉन्च करे हैं। पीएम मोदी ने इस स्पेक्टिकल्स को पहन के देखा था, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टाई अप करा है कि हर साल 2 लाख मेट्रिक टन राइस हम लोग देंगे।
इंडिया या फिर हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2 लाख मेट्रिक टन राइस हर साल दिया करेगा ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो जीरो हंगर गोल है उसको और एडवांस करने के लिए, और ये टाई अप करा है आने वाले 5 साल के लिए। टाई अप किस किस के बीच में हुआ है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से कार्ल साकू और एफसीआई की तरफ से रविंद्र कुमार अग्रवाल, इन दोनों लोगों ने ये टाई अप करा है। वारी एनर्जीज इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री बनाएगा आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में। वारी एनर्जीज इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री बनाएगा अनकापल्ली आंध्र प्रदेश में। 8175 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है और 16 GWH का प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ करेगा। यूएसए ने एज एआई पैकेज लॉन्च किया है। एज एआई पैकेज में $200 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट मिलेगा यूएसए से टू डिप्लॉय सिक्योर एआई इनेबल्ड स्मार्टफोन इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडिया ने यूएस के बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया है। यूएस का बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग है गाजा रिकंस्ट्रक्शन पर, उसमें इंडिया ने एज ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट किया है और इंडिया को यहाँ पे नामग्या सी खाम्पा ने रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा एक यूएस लेड कोएलिशन है पैक्स सिलिका, इंडिया ने उसे भी ज्वाइन करा है। पैक्स सिलिका किस लिए है? टू क्रिएट ट्रस्टेड फुल सिलिकॉन स्टैक इकोसिस्टम। Amazon इज नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी बाय एनुअल रेवेन्यू। पहले वॉलमार्ट हुआ करता था, अब इस बार Amazon हो गया है। कैलेंडर ईयर 2025 के बेस पे डेटा आया है। आसाम ने जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है उसे एक्सपेंड कर दिया है। अब इसमें और 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली वुमेन्स आएंगी। इससे पहले ऑलरेडी 32 लाख वुमेन इसमें जुड़ चुकी हैं और उन्हें 10,000 रुपये महीना दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 3% सर्विस कोटा बोला है। आसाम गवर्नमेंट ने वहां पे जो ग्रेड ए ग्रेड बी की जॉब्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जो टी ट्राइब्स होती हैं उनको 3% गवर्नमेंट सर्विस कोटा। गैलेक्सी आई, इसका नाम हमने पीछे भी पढ़ा था, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। इन्होंने मिशन दृष्टि लॉन्च किया है। मिशन दृष्टि किस लिए है? एक एआई इनेबल्ड ऑप्टोस्टार सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी जो कि एनवीडिया के जेटसन ओरिन सिस्टम से पावर अप होगी। एआई इनेबल्ड ऑप्टोस्टार सैटेलाइट विच विल बी पावर्ड बाय एनवीडिया जेटसन ओरिन सिस्टम। एआई समिट में रिलायंस ने बोला है कि इंडिया में एआई की फील्ड में 10 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 7 सालों में। रिलायंस ने बोला कि इंडिया शैल बी सेल्फ रिलायंट इन एआई, तो उसके लिए 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 7 साल के अंदर। इसमें खास चीज ये है कि एक वो बनेगा इसके अंदर, क्या कहते हैं, एक डेटा सेंटर बनेगा एआई का जामनगर गुजरात में। इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी ने रशिया और बेलारूस के ऊपर से विंटर ओलंपिक्स का बैन हटा लिया है। हरमनप्रीत कौर हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है। मोस्ट कैप्ड प्लेयर का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा टाइम कैप्टनसी इनके पास रही है अब तक इंटरनेशनल T20s में। सूजी बेट्स इससे पहले थी न्यूजीलैंड की, उन्होंने 355 मैचेस में कैप्टनसी करी है। उनको हरा के हरमनप्रीत कौर ने 356 मैचेस में कैप्टनसी कर ली है। 356 मैच इनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कैनबेरा में हो रहा था। नाबार्ड ने एनसीडेक्स के साथ टाई अप करा है। एनसीडेक्स हमारा नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज होता है प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम के लिए। इस प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम में इनिशियली 5 स्टेट्स रहेंगी, सॉरी 6 स्टेट्स रहेंगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, सॉरी 7 स्टेट्स हैं। इनिशियली 7 स्टेट्स के लिए टाई अप हुआ है प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम नाबार्ड और एनसीडेक्स के बीच में। आंध्र, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, ये 7 स्टेट्स हैं। कृष्णा, कृष्णा क्या है? एक हमारा इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप है। हमारा इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप है कृष्णा। ये इंडियन नेवी और एलएनटी मिलकर बना रहे हैं। इंडियन आर्मी ने फर्स्ट एवर यूएन फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च करने की बात करी है जिसका नाम है स्लॉ। स्लॉ क्या है? स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन कंट्रोल। ये जबलपुर में होगा फर्स्ट एवर यूएन फेलोशिप प्रोग्राम। इसको इंडियन आर्मी कर रहा है। सीसीआई होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस और वीडीएल वेंचर्स के एमलगमेशन को। हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस जो है वीडीएल वेंचर्स को, सॉरी एनडीएल वेंचर्स को मर्ज कर रहा है अपने अंडर। फ्रेडरिक वाइजमैन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाई जाती है 21 फरवरी को, जिसकी थीम थी यंग वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है जिसकी थीम थी यंग वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। रणवीर सचदेवा 8 साल के हैं, यंगेस्ट स्पीकर बने हैं एआई इंडिया समिट में। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये रणवीर सचदेवा जी का। 8 साल की एज का बच्चा है ये। इंडियन रेलवे
तो इंडियन रेलवे की एक सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम करके एक विंग है जो कि इनका आईटी इनेबल्ड सब कुछ देखता है। उन्होंने 7 ऐप्स में एआई को इंटीग्रेट करा है और बोला है कि 15 और ऐप्स में एआई को इंटीग्रेट किया जाएगा। ये सारी ऐप्स आप लोगों के लिए या हम जैसे लोगों के लिए नहीं होती, काफ़ी सारी ऐप्स रेलवे की इंटरनल होती हैं, स्टाफ के लिए होती है, उन सभी ऐप्स की यहाँ पे बात हो रही है। 7 ऐप्स में एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है, 15 और ऐप्स में एआई को इंटीग्रेट किया जाएगा। बिहार के सोनेपुर सरन में एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, उसका क्लियरेंस मिल गया है बिहार को स्टेट गवर्नमेंट से। गुजरात ने एल&टी वायोमा के साथ टाई अप करा है ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर बनाने की। ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में ये बनाया जाएगा ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर। गुजरात गवर्नमेंट ने टाई अप करा है एल&टी वायोमा के साथ में। मर्केंडाइज ट्रेड इंडेक्सेस का जो बेस ईयर है पहले 2012-13 था, उसे अब बदल के 2022-23 कर दिया गया है। आशा शर्मा इंडियन ओरिजिन की हैं, इन्हें माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग और एक्सबॉक्स का सीईओ बनाया गया है। आशा शर्मा इंडियन ओरिजिन की लेडी हैं जिन्हें सीईओ बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग और एक्सबॉक्स का। हरशरण कौर तेहरान कॉमर्शियल डायरेक्टर बनी है, डायरेक्टर फॉर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएसपीसीएल के। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट आया है, ठीक है। ये ऐसे ह्यूमनाइजर.io नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है। इसमें टॉप करा है यूएस ने, फिर नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे सिंगापुर, इंडिया की रैंक आई है 6। जेपी नड्डा जी ने सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में टेटनस और एडल्ट डिप्थेरिया की इंडिजीनियस वैक्सीन लॉन्च करी है। जेपी नड्डा जी हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं, इन्होंने टेटनस और एडल्ट डिप्थेरिया की वैक्सीन लॉन्च करी है जो कि इंडिजीनियस मतलब हमारी अपनी बनाई हुई थी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में। मोनी शंकर जी बंगाली ऑथर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईज 8.0 रिफॉर्म्स चल रहे हैं जिसमें 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बोला है 32 जनरेटिव एआई यूज केस पे काम करा है। 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अंडर ईज 8.0 रिफॉर्म। एएसके एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, इसे सेबी का अप्रूवल मिल गया है म्यूचुअल फंड्स के बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, म्यूचुअल फंड्स रखने के लिए। एएसके एसएल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ने। इंडिया ने बोला है, बजट के अंदर ये बात बताई गई है, बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शन स्पेंडिंग है वो 5.6% ऑफ जीडीपी तक बढ़ चुका है। क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में हम लोग 5.6% ऑफ जीडीपी पैसा खर्च कर रहे हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में टाई अप हुआ है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए लीगल मैटर्स के केसेस में। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से उन्होंने 2 दिन का नेशनल चिंतन शिविर कराया। याद कीजिए हमने पीछे नेशनल चिंतन शिविर की बात की थी। नेशनल चिंतन शिविर हो रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार में। यहाँ पे एक निगरानी ऐप लॉन्च की गई है, हज रिस्ट बैंड लॉन्च किया गया है और एआई चैटबॉट्स लॉन्च किए गए हैं नेशनल चिंतन शिविर में। आईआईटी मद्रास का ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन है, उन्होंने पहला इंटरनेशनल अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर ओपन करा है दुबई में। आईआईटी मद्रास के ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने इंडिया का पहला इंटरनेशनल अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर दुबई में खोलने की बात करी है। टीवीएस एक कंपनी है, उन्होंने एएलए ग्रुप के साथ टाई अप करा है एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है अंडर ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। ज्ञानेश्वर कुमार सिंह जी के अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ज्ञानेश्वर कुमार सिंह जी जो है ये हेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, करंट अफेयर समझ आए हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे टेलीग्राम पे अलग अलग चैनल और ग्रुप्स हैं, आरबीआई ग्रेड बी का, नॉर्मल आपके रेगुलर बैंकिंग एग्जाम्स का, इंटरव्यू का। यहाँ पे आप लोग मेरे साथ अपने एग्जामिनेशन नीड्स के अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ आता तो ये मेरा मेन चैनल है विश्वाइस का, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे विश्वाइस क्लासेस के नाम से, आपको मेरा चैनल आ जाएगा। आप मेरे साथ यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड गाइडेंस है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।